बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल हाउस व्लॉग मिसेस अरमान के साथ। ठीक है, सो टुडे आई एम वेयरिंग माय अम्मीज़ दुपट्टा। ठीक है, ये मेरी अम्मी का दुपट्टा है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। और इसमें से मेरी अम्मी की खुशबू आ रही है। आई लव यू अम्मी, आई मिस यू अम्मी। सो कितना अच्छा लग रहा है ना, हैंडमेड है। और करीब से देखें, क्रोएशिया बना हुआ है। और इस पे जो क्रोएशिया बना हुआ है ना, ये काम, इस काम में मेरी अम्मी जो थी वो माहिर थी। ऐसा काम करती थी जिसकी कोई हद नहीं। और मेरी शादी की एक बेडशीट अम्मी ने बनाई थी, टेबल कवर बनाया था। वो बेडशीट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वो क्रोएशिया की बनी हुई थी, पूरी हैंडमेड। मेरी मदर ने अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाई थी। बहुत ही प्यारा नफीस काम करती थी मेरी अम्मी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और शुरू शुरू में अक्सर लोग उनसे पैसे दे के भी बनवाया करते थे, मतलब वो इतना अच्छा काम करती थी। फिर जब उनकी आइज़ थोड़ा वीक हो गई तो अम्मी ने वो, मतलब ऐसा नहीं बनाती थी कंटिन्यूसली, लेकिन कभी कोई कहता था, लाइक ऐसा था कि अम्मी हमारी स्लीव्स बना दी अम्मी ने क्रोशिया की, दुपट्टे पे क्रोशिया बना दिया, और चाक दामन पे क्रोशिया बना दिया हमारे कपड़ों पे, मेरे और मेरी बहन के। अम्मी अपने दुपट्टों पे क्रोशिया बनाती थी, जाल बनाती थी, और टेबल कवर्स बनाती थी। जो हमारे कुशन कुशन होते थे, लाइक जो हमारे चेयर, जो कुर्सियाँ पहले वुडन कुर्सियाँ चलती थी, उनके जो कुशन होते थे वो अम्मी बनाती थी। और कढ़ाई तो ऐसी करती थी ना, हाथ की जो कढ़ाई थी वो अम्मी इतनी खूबसूरत। पुराने ज़माने में जो स्लेब बने हुए होते थे कमरों के अंदर, वो मेरे नाना के घर में वो लगे हुए थे, स्लेब लगे हुए थे, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, स्लैब कहते हैं या स्लेब कहते हैं, जो भी। तो उसके जो कपड़े होते थे वो अम्मी हाथ से कढ़ाई करती थी। और मेरी नानी भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह पाक दोनों को जन्नत नसीब करे, मेरी नानी भी बहुत अच्छा, वो इस तरीके से, पता नहीं क्या काम होता है, मुझे नहीं पता उसका। हम बहुत छोटे छोटे थे जब मेरी नानी वो बिस्तर के जो तकियों के जो कवर होते हैं, मेरी नानी भी बनाती थी और मेरी अम्मी भी बनाती थी। नानी को तो हमने, मतलब नानी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी तो नानी ज़रा कम बनाती थी, और बड़े खूबसूरत कुशन्स बनाती थी। और ये जो कवर होते हैं, पिलो कवर होते हैं, वो बनाती थी, और मेरी अम्मी भी बनाती थी। तो आज मुझे ये दुपट्टा देखकर ना वो सारी बातें अपनी बचपन की याद आ रही हैं कि अम्मी कितना अच्छा काम किया करती थी। अम्मी ने मेरी 3-4 सूटों की स्लीव्स बनाई, नीचे शर्ट का जो दामन होता है वो इतना चौड़ा चौड़ा जाल बनाया था अम्मी ने। फिर अम्मी ने मेरी शादी के लिए एक बेडशीट बनाई थी, उसके कुशन्स, उसके कवर बनाए थे। और फिर उसके नीचे अस्तर के लिए अम्मी बिल्कुल प्लेन चादर लेकर आई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना वो बेडशीट मैंने इस्तेमाल की, और ना वो क्रोशिया वाली बेडशीट मैंने इस्तेमाल नहीं की। वो एज़ इट इज़ अभी तक मेरे पास ऐसे ही रखी हुई है। आई विल शो यू वन डे, ठीक है, बहुत जल्द किसी दिन मैं आपको वो दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अभी वो 2 दिन पहले ही मेरी अलमारी में से निकली, और उसको अपनी अपनी वाली अलमारी से निकाल के मैंने दूसरी अलमारी में शिफ्ट कर दिया है, तो इसलिए वो मैं आपको जल्दी दिखा दूंगी। पहले बहुत वो सामान के नीचे दबी हुई थी, क्योंकि वो थे ना विंटर्स की वजह से, हमने जब वो निकाले, अपने ब्लैंकेट्स निकाले, रज़ाई निकाली, तो उसमें से वो मेरी चादर भी निकली। तो पुराने लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, बहुत ज़बरदस्त काम करते थे। सब पुरानी जितनी औरतें थीं, हमारी नानियाँ, दादियाँ, सबको ये हैंडमेड काम करना बहुत अच्छे से आता था। क्रोशिया बनाना, हाथ से कढ़ाई करना, और बहुत खाने बड़े ज़बरदस्त किस्म के। मेरी नानी जो थी वो बाजरे की रोटी बनाती थी, मकई की रोटी बनाती थी। और उसके साथ हम बचपन में हमारे जो नाना थे वो आम लेकर आते थे, आम के साथ हम क्या करते थे, आम के साथ वो रोटी खाया करते थे। बेसनी रोटी बनाती थी मेरी अम्मी, और आटे की पूरियाँ बनाती थी। क्योंकि अभी कल अम्मी की न्याज़ है अरफे की, तो इसलिए मुझे ये बात याद आई कि अचानक से अभी एकदम ही याद आई कि जब हम बहुत छोटे छोटे थे ना, तो हमारी अम्मी मैदे की पूरियाँ नहीं बनाती थी, अम्मी इतनी छोटी छोटी आटे की पूरियाँ बनाती थी। उस ज़माने में मैदा वैदा पता नहीं था या नहीं था, लेकिन मेरी अम्मी बनाती थी आलू की तरकारी, और
जो है वो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो और ना मैं आटा गूंथती थी और उसी तरीके से छोटा सा पेड़ा लिया, उसको बेला और कढ़ाई के अंदर फ्राई किया, और हम बहन भाई इतने मज़े से बैठ के खाया करते थे, और उसके साथ चाय होती थी। बहुत अच्छा वो जो है एक खूबसूरत मेमोरी इस वक्त मुझे याद आई अम्मी की। अल्लाह ताला मेरी माँ के और जो जो लोग दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक सबके दर्जात बुलंद करे। और ये दुपट्टा मुझे देख के बहुत सारी चीज़ें, अम्मी की बातें और चीज़ें जो अम्मी खाने बनाती थी, वो सारी चीज़ें याद आ गई। हाँ, सुबह से ही, क्योंकि मंडे वाला दिन वैसे भी ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला होता है, क्योंकि मंडे की सुबह फजर में मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था। तो मुझे मंडे का दिन जो है ना बहुत भारी लगता है, जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है 4 मंथ्स। अब तो 16 तारीख को अम्मी को 5 महीने हो जाएंगे अम्मी को। तो जब भी ये हर पीर का दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आज ही हुआ है, आज ही हुआ है। तो आज भी सुबह से ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि अम्मी की कल न्याज भी दिलानी है, इस वजह से। तो सारी बातें, वही सारी चीज़ें, हॉस्पिटल की सारी चीज़ें, एक दिन मैं पूरी जो है ना वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अम्मी एडमिट हुई, अम्मी के साथ क्या क्या हुआ। लेकिन अभी जो है ना बहुत मुश्किलों से मैं अपने आप को थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब अम्मी का इंतकाल हुआ था, आप लोगों को भी याद है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं मतलब इतनी डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत बीमार हो गई थी, इतना बीमार हो गई थी कि मेरे बहन भाइयों से भी मैं संभाली नहीं जा रही थी, मैं इतनी बीमार हो गई थी। क्योंकि मैं अम्मी के साथ बहुत अटैच रही हूँ, अम्मी के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है। और बचपन, ज़ाहिर है बचपन तो गुजरा ही गुजरा। शादी मेरी बहन की शादी के कोई 16-17 साल बाद मेरी शादी हुई है। तो इसलिए मैंने अपनी बहन के बाद मैंने ही अपना ज़्यादा टाइम अपनी अम्मी के साथ गुजारा है। और फिर शादी के बाद भी ऐसा हुआ कि मैं जो है ससुराल में मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, अरमान साहब बाहर चले गए थे, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो इस वजह से अम्मी के साथ रहती थी, मेरा ऑफ़िस नज़दीक था, कासिम साहब पैदा होने वाले थे, बहुत सारे रीज़न्स थे। तो मैं ससुराल में नहीं, मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी। तो जिसकी वजह से कासिम भी इसी घर में पैदा हुए, मेरे रेंट वाले घर में पैदा हुए। मैं रेंट पर थी, रेंट पर ही रहती हूँ मैं जब से। तो तब से ही फिर जो है मैं अम्मी के साथ बहुत, मैं ज़्यादा नज़दीक रही हूँ। बहन भी रही है मेरी नज़दीक, लेकिन मैं ज़्यादा नज़दीक रही हूँ क्योंकि मेरी शादी बहुत लेट हुई, और शादी के बाद भी फिर मैं अम्मी के साथ ही रही हूँ। खैर, अल्लाह पाक सबके दर्जात बुलंद करे। कल जो जो नए दुनिया से गए हुए लोग हैं, जो मुर्दे हैं, उनकी कल अरफा की न्याज है। अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे और सबकी मुश्किलें कब्र की आसान करे, हुजूर की ज़ियारत नसीब करे अल्लाह पाक। और हमें भी अल्लाह पाक इतनी तौफीक दे कि हम दुनिया से जाएं। तो जिस तरह मेरी माँ गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ बहुत किस्मत वाली थी मेरी अम्मी। आज बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, मैं कुछ कुछ और टॉपिक पे बात करने वाली थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बात आज अम्मी की तरफ चली गई है इस दुपट्टे की वजह से। तो अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी अम्मी ने ख़ुद कलमा पढ़ा। 12 रबीउल अव्वल का दिन था मेरी अम्मी, और जब कलमा पढ़ा, ख़ुद दरूद शरीफ पढ़ा मेरी अम्मी ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ख़ुद मतलब बहुत इत्मीनान मुतमईन तरीके से, जैसे इंसान मुतमईन तरीके से दुनिया से जाता है, माशाल्लाह मेरी माँ इस तरह दुनिया से गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला वही जो है इतनी इत्मीनान और वाली मौत जो है अल्लाह ताला सबको नसीब करे, और हम सबको कलमा पढ़ना नसीब करे, ईमान वाली ज़िंदगी दे, और ईमान पर ही हमारा ख़ात्मा हो, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा, मेरे पापा को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप के दर्जात बुलंद करें, और जो लोग दुनिया से चले गए सबके दर्जात बुलंद करें अल्लाह ताला। मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा सूट। 2 सूट हैं मेरे पास, नए डिज़ाइन आए थे, क्योंकि आगे आप लोगों को पता है 15 दिन ही ऑलमोस्ट रह गए रमज़ान शरीफ में। तो मैंने कहा कि नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाऊं। सो गाइज़, ये है एक ब्लैक और वाइट कलर का सूट, बहुत प्यारा खूबसूरत सा। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो, ब्लैक और वाइट में वन पीस है, बहुत प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ठीक है, और ब्लैक और वाइट तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया ना कि जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, सबको ब्लैक कलर और वाइट कलर हमेशा ही पसंद होता है। तो एक ये बहुत प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन आया था ब्लैक और वाइट कलर में। ठीक है, कमीज शलवार एक जैसा है, और आजकल आपको पता है सारे डिज़ाइनर्स, मोस्टली डिज़ाइनर्स के वन पीस बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन आ रहे हैं।
ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत कलर है। लेमनिश कलर है, ये पत्ते, इसके लीव्स बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत सा डिज़ाइन है, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा है। ये भी वन पीस में है। इसके साथ अच्छा सा नहीं, ऑफ वाइट अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ इस कलर में दुपट्टा हो और जीपीओ की लेस लगी हुई हो, कुर्ता कॉलर बना हुआ हो, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा बटन्स लगे हुए हों, लेसेस लगी हुई हों, जिस तरह आजकल ये जीपीओ की छोटी वाली लेस चल रही है ना, इस तरह की लेस लगी हुई हो तो बहुत ही प्यारा लगेगा सिलने के बाद। चाहो तो पूरी इसकी घेर वाली शर्ट बना लो, नहीं तो कमीज शलवार पैंट्स बना लो, कुछ भी बना लो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। नए नए डिज़ाइन आते रहेंगे, मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो कासिम? ठीक हो? मॉनिटर बन गए आप? कल मिलेगा बैज आपका मॉनिटर का। चलो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना। ये दो डिज़ाइन थे मैंने आपको दिखाए, बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से। डिज़ाइनर बड़ा प्यारा, बहुत खूबसूरत, जाना माना नाम डिज़ाइनर का। ठीक है ना। और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइनर तो हैं ही अच्छे, लेकिन उनके डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट्स के अंदर वन पीस। इतने अच्छे रेट्स हैं इसके कि हर कोई वेयर कर सकता है इसको लेकर। ठीक है, मतलब कोई इतने हाई फाई रेट्स नहीं हैं कि कोई बाय ना कर सके। चलो आपसे लेंगे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी पूरी फैमिली को। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। क्या करना है, बटन प्रेस करना है बेल आइकन को, ठीक है, ताकि मेरे आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल सकें, नई नई अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ मिल सकें, अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल सकें, और क्या मज़ेदार सी बातें भी सुनने को मिल सकें। ठीक है ना। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसी इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें और किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।